और इसी बीच बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। जियाउर रहमान बर्क जिनके खिलाफ लगातार देखिए प्रशासन का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हिंसा भड़की थी संभल में तो आरोपी नंबर 1 बनाए गए थे और उसे लेकर पहले से ही केस दर्ज है। और अब एक नया मामला यानी कि बिजली चोरी का आरोप लगा है और अब खबर ये सामने आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। आज बिजली विभाग की टीम पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। संभल में जिस तरीके से सियासत एक तरफ देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ सनातन चिन्ह एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करते हैं जतिन का। जतिन, ये बड़ी खबर आ रही है, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। पहले भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसके चलते वो बीते दिन हाईकोर्ट भी पहुंचे थे कि गिरफ्तारी पर रोक लगे। अभी जो नया मामला है इस पर क्या कुछ और जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा को लेकर की गई थी, लेकिन अब जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। सर, अनियमितता पाई गई है, लाइव है, अनियमितता पाई गई है, इसी साहब आपको बताएंगे। सर अनियमितता पाई गई है इसको लेकर, बिजली विभाग के अधिकारी है। सर अगर 2 मिनट आप बता पाए तो ये बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी और तमाम जो डाटा है वो ये फाइल्स आप देख रहे हैं, इन फाइल्स में वो जानकारी है कितने अप्लायंसेस से कितनी चीजें अंदर थी। और अब जो बिजली विभाग की टीम है अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद सर अनियमितता पाई गई है अंदर से, मुकदमा आप लोग करवा रहे हैं। सर अगर आप बता पाएंगे, अब लाइव है कुछ अभी वहीं पे बताएंगे, आप आइए वहीं पे। तो अब से थोड़ी देर में जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अनियमितता पाई गई है। इसको लेकर बिजली विभाग पुलिस प्रशासन को एक लिखित में शिकायत देगा और उस शिकायत के आधार पर जो सांसद है उनके खिलाफ मुकदमा साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा। हालांकि आज सुबह टीम पहुंची थी, तमाम असेसमेंट किया गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छत थी वहां पर जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए थे उन सभी का खाका जो है वो तैयार किया गया है। वो खाका तैयार करने के बाद अब जो बैठक की गई उसमें तय किया गया कि जो अनियमितता है वो देखी गई है और इसी को लेकर बिजली अधिनियम एक्ट के चलते जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो मुकदमा दर्ज कराने की कवायद है वो बिजली विभाग करेगा। सुबह जो अधिकारी अंदर मौजूद थे उनसे जब हमने बात की, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, एक दिन जब उसी मीटर का इस्तेमाल किया गया तो पता लगा कि तकरीबन 5.5 किलोवाट का वो मीटर कंजम्पशन है, लेकिन वो 2 किलोवाट का मीटर था। तो कहीं ना कहीं झोल उस पूरे मामले में था और अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा के मामले में की गई थी, लेकिन अब बिजली चोरी के मामले में भी सांसद के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज करा जाएगा। और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां पर दिखा दूं कि टीम जो पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची थी अब वो टीम यहां से वापस आ रही है। संभवतः कुछ देर बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में सामने आ जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अनियमितता पाई गई है, मीटर के अंदर झोल था और यही कारण है कि 0 बिल सांसद के घर का आ रहा था। पूरे घर के कमरों के लाइट के बिजली के जो पुराने बिल है वो सब चेक किए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि अमूमन हर कमरे के अंदर एसी था। जिस कमरे में सांसद ने अपनी बैठक बना रखी थी उसमें मल्टीपल लाइट्स लगी हुई है, हीटर से लेकर एसी से लेकर तमाम चीजें उस कमरे के अंदर मिली है। उसके अलावा घर के जो दूसरे हिस्से हैं वहां का भी असेसमेंट जो है वो बिजली विभाग ने लिया है और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब तय किया गया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। तमाम जो बिजली अधिनियम के चलते मुकदमा जो है वो दर्ज करा जाएगा और क्या कुछ जानकारी थी वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बताएंगे जहां पर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। सेना के जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया और इस ऑपरेशन में 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से जहां 5 आतंकी ढेर हो गए हैं और सेना के 2 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कद्दर बिहीबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार ढूंढा जा रहा है कि कहां-कहां आतंकी छिपे हुए हैं। ये इलाका कद्दर बिहीबाग का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। भारत की शेर यानी कि भारत की जो शूरवीर हैं, जो सेना है, सेना के जवान हैं, इन्होंने 5 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कद्दर बिहीबाग ये इलाका बताया जा रहा है और यहाँ आसपास जो आतंकी छिपे हुए हैं, जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है इनको खोजने का काम चल रहा है। ऑपरेशन कुलगाम में ये देखा सबने कि कैसा अंजाम
इन आतंकियों को भुगतना पड़ा। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जहां जहां आतंकी छिपे हुए हैं चारों तरफ से सेना के जवानों ने घेर लिया है। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 5 आतंकवादी अब तक ढेर हो चुके हैं, 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है यहाँ पर पुलिस और सेना की तरफ से। और 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 5 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले से पूछताछ भी लगातार की जा रही है और मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। श्रीनगर से जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जीनत, अभी तक 5 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अपडेट आप दीजिए। जी, जहां तक ये ऑपरेशन कुलगाम में चल रहा है, अभी तक सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि आतंकवादी करीब 5 के आसपास जो है एक रेजिडेंशियल हाउस में छुपे हुए थे और कई दिनों से इनका इनपुट आ रहा था और फाइनली एक इनपुट कल रात को मटेरियलाइज हुआ और सर्च पार्टीज को भेज दिया। ये विभाग का एरिया है जो कुलगाम में पड़ता है और वहां जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइंट पार्टीज पहुंची तो टेररिस्ट को कहा गया कि आप सरेंडर करिए और उसके बाद जो है वहां से फायरिंग शुरू हुई। करीब सुबह की सूरज की किरणें निकलने तक जो है फायरिंग कंटिन्यूसली लोगों को सुनने को मिली। हालांकि सिविलियन मूवमेंट को किसी भी जगह से स्टॉप नहीं किया है, सिविलियन मूवमेंट का किसी जगह हॉल्ट नहीं है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। दे रूटीन ऑपरेशंस जो है कश्मीर में चलते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 4 से 5 के आसपास आतंकवादी को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी 34 RR का ऑपरेशन है और जिसको ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट देख रहा है। अभी तो कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया नहीं है कि कितने आतंकी ढेर हुए, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ये लोकल टेररिस्ट है, स्थानीय टेररिस्ट है जो एक कुलगाम 4 कुलगाम के है और एक त्राल जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का हिस्सा है। लेकिन कौन है, किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन रखते हैं, ये तभी सारी चीजें क्लियर होंगी जब डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी। कुछ बॉडीज को स्पॉट किया गया है क्वाडकॉप्टर की मदद से, लेकिन अभी डेड बॉडीज रिट्रीव नहीं हुई है। लेकिन सेना के लिए कामयाबी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कामयाबी है क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर ये कंफर्म होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो एयर एंडर भी हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल का, सबसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और सफलता भी सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संभल की। संभल में जहां एक के बाद एक सनातनी चिन्ह मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जियाउर रहमान जो सपा के सांसद हैं, उन पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर अब प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। जब से बिजली बिल का जो तस्वीर है वो जब वायरल हुई, इसके बाद अब लगातार बिजली विभाग की जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सांसद बर्क के घर बिजली विभाग की टीम आज पहुंची। सांसद के घर पर बिजली खपत और मीटर की जांच की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क और इसी के साथ अब एक नई प्रॉब्लम सांसद के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि जो बिजली बिल सामने आया है उसमें 0 की संख्या जब निकलकर सामने आई, इसके बाद सवालों के घेरे में बर्क साहब और अब इसे लेकर बिजली विभाग का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बिजली विभाग की टीम पहुंची बर्क के घर और किस तरीके से यहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर छानबीन जारी है। यहां पर निगरानी इस बात की रखी जा रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, यानी कि बिजली 0 कैसे आ गया बिजली बिल, और इसी की जांच